छत्तीसगढ़ सरकार शासकीय स्कूलों का शिक्षा स्तर को बढ़ावा देने अनेक योजनाएं संचालित कर रही है ताकि वहां पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्ता से अच्छी शिक्षा और ज्ञान मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला इस रिपोर्ट में। दरअसल हम बात कर रहे हैं शासकीय उच्च प्राथमिक शाला भड़गांव ब की, जहां 2 शिक्षक के भरोसे 3 कक्षाओं की पढ़ाई होती है। कक्षा 6वीं, 7वीं और 8वीं, इन तीनों कक्षा में कुल 42 बच्चे अपनी भविष्य गढ़ रहे हैं। यहाँ पदस्थ 2 शिक्षकों में एक शिक्षक प्रधान पाठक है, जिनका समय अधिकतर कार्य ऑफिस वर्क में चला जाता है, फिर भी कुछ समय निकालकर बच्चों को पढ़ाते हैं। वहीं अब एक शिक्षक रह गया जो 3 कक्षाओं का पढ़ाई इन्हीं के भरोसे चलता है। ऐसे में अब यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई कैसा होता होगा, आप खुद समझ सकते हैं। वहीं पढ़ाई कर रहे छात्रों ने हमारी टीम को पढ़ाई के स्तर की जानकारी दी और यहाँ शिक्षक भेजी जाए ऐसा मांग की ताकि इन बच्चों की पढ़ाई पूरी हो सके। वहीं बच्चों ने आगे बताया कि यहाँ सभी विषयों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, जिससे इन्हें पढ़ने में काफी परेशानी होती है। यहाँ पर शिक्षक की कमी है, इसलिए पढ़ाई नहीं हो पाता है, इसलिए शिक्षक चाहिए। यहाँ 2 शिक्षक है और शिक्षक कम होने के कारण यहाँ पढ़ाई बहुत कम होता है, इसीलिए हमें स्कूल में शिक्षक की ज़रूरत है। क्या चाहते हैं आप लोग? कि यहाँ शिक्षक आए। अच्छा से पढ़ाई नहीं होता है। कितने विषय हैं? 7। क्या चाहते हैं आप लोग शिक्षक को लेकर, क्या बोलना चाहोगे? यहाँ शिक्षक 2-3 और आए। वहीं दूसरी ओर स्कूल के प्रधान पाठक दरसराम राजेश्री ने बताया कि वास्तव में यहाँ शिक्षकों की कमी है और बच्चों की पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो, इसके लिए अपने स्तर से 3 शिक्षकों की व्यवस्था किया था, जो 2 महीनों तक बच्चों को पढ़ाया, परंतु उन्हें दैनिक श्रम नहीं मिलने के कारण बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया, जिससे अन्य विषयों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। जिसके बाद उन्होंने नगर पंचायत अध्यक्ष नर्मदा अमित कौशिक भड़गांव के माध्यम से विकास खंड शिक्षा अधिकारी को अवगत कराकर शिक्षक का मांग किया था, लेकिन अब तक यहाँ शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि विकास खंड शिक्षा अधिकारी जोशी से बात करने पर जल्द शिक्षकों की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। ऐसे में देखना होगा कि कब तक इस स्कूल में शिक्षकों की व्यवस्था होगी या यूं ही पूर्व की भांति 2 शिक्षकों के ही भरोसे से पढ़ाई होते रहेंगे। मैं चाह रहा हूं सर, वाकई में बच्चे की पढ़ाई को लेकर के हम लोग भी चिंतित रहते हैं। तो इसके पहले सितंबर अक्टूबर में मैं एडहाक के रूप में जो बेरोजगार पढ़े हैं ना, वो 3 लोगों को पढ़वा रहा था। उसके बाद जो है वो लोग अब श्रम की व्यवस्था नहीं होने पर, अर्थ की व्यवस्था नहीं होने की वजह से छोड़ दिए। तो उस समय पूरा पढ़ाई हो रहा था, अब अभी जो है वाकई में पूरी विषय की पढ़ाई नहीं हो पाती। अभी आपने बीच में क्या शिक्षकों की मांग की थी शासन प्रशासन से? जी सर, मैं नगर पंचायत में किया था सर, आवेदन दिया था। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास किए थे क्या? वहाँ तक तो नहीं गया था सर, वहाँ तक वहाँ की तरफ से लेटर गया है ऐसा करके, वो मेरे पास वो पावती है, वो दिए थे, इसलिए मैं नहीं दिया था। अच्छा, यहाँ कई ऐसे स्कूल है जहाँ पर शिक्षा अतिरिक्त है, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा सर, जहाँ अतिरिक्त है उनका व्यवस्था करके यहाँ दे देते तो अच्छा होता सर, यहाँ के बच्चे का भविष्य बन जाता। बिलाईगढ़ से राजू निराला की रिपोर्ट, ACN 24।